टाइम्स। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वो अब पूरी दुनिया जानेगी। और किनके जरिए जानेगी? भारत के प्रतिनिधिमंडल के जरिए जानेगी। तो दुनिया में खुलेगी पाकिस्तान की पोल। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की जबरदस्त तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया था। अब सरकार 7 प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर पाकिस्तान की पोल खोलने पर काम कर रही है। आज जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गया। इस डेलीगेशन में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और उसकी कायराना हरकत को यह टीम जापान, इंडोनेशिया, कोरिया रिपब्लिक, सिंगापुर वहां पर दौरा करेगी और बताएगी। तो वहीं दूसरा दल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में रवाना हो रहा है। यह दूसरा दल यूएई, कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया की यात्रा पर है। इसी तरह 7 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग देशों में आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता से दुनिया को आगाह करेगा। डेलीगेशन का मकसद यह है कि दुनिया में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ सही तथ्य को रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी फौज की कारगुजारियों को तो एक्सपोज कर ही दिया है। भारत के मिसाइल प्रहार से ध्वस्त हुए लश्कर और जैश के मरकज में कई आतंकी मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मारे गए दहशतगर्द कमांडर के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी खुद मौजूद थे। भारत ने सिंधु जल समझौता को निलंबित करके यह भी साबित कर दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इंडस वाटर ट्रीटी में सरकार का पक्ष रखेंगे। पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा के खिलाफ प्रतिनिधियों का ग्लोबल मिशन आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन साबित हो सकता है, जिस पर ये टीमें निकल चुकी हैं। तो ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, इसकी टीम का आज से विदेश दौरा शुरू हो रहा है। ये दल अलग अलग देशों का दौरा कर भारत के पक्ष से उनको अवगत कराएगा। तो आइए इससे जुड़े लोगों का, इस प्रतिनिधिमंडल के लोगों का क्या कुछ कहना है, देख लीजिए। हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन देशों में हम जा रहे हैं। या हम एक सूचना देना चाहते हैं कि भारत, जहाँ तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है, एक है। दूसरी बात, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और मर्यादा रक्षा को बहुत सम्मान देती है। हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। देयर इज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। Our delegation is now leaving for Japan. As I have been always telling that this is a public diplomatic outreach to send across the message of India that the world have to unite against terrorism, and this is a high time that the countries need to rally with India in it. तो वही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सरकार से अलग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए उनको। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहाँ वहाँ भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं। आतंकवादी तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। जयराम रमेश कह रहे हैं तो इसको कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया ही कही जाएगी। बहरहाल
आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं और साथ में स्टूडियो से हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मैं पहले जरा अखिलेश जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी बताइए, एक प्रतिनिधिमंडल तो निकल चुका, दूसरा भी आज निकलेगा, क्या तैयारी है? क्योंकि जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं उन्होंने बड़ी प्रॉपर ब्रीफिंग की है इन टीमों की। क्या कुछ तैयारी है इस प्रतिनिधिमंडल की ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया जाए? दुनिया भर में अब तक जो पाकिस्तान करता आया है, अभी जो कर रहा है, उन सब बातों को ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अखिलेश सुमन जी देखिए, निश्चित तौर पे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग की है और उन्होंने टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे किस तरह से आपको अपनी राय रखनी है। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो क्रॉस क्वेश्चन का किस तरीके से जवाब देना है। उन्होंने अभी कहा है कि निश्चित तौर पे जब आप सभी लोगों एक साथ हैं तो कम से कम एक दूसरे की बात का कंट्राडिक्ट ना करें, क्योंकि विदेश में जब आप हैं तो आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उसमें एक जो खास बात ये बताई गई है कि भारत की तरफ से ये जो पूरा ऑपरेशन था, हमने इसे युद्ध की संज्ञा नहीं दी। हमने कहा कि एक ऑपरेशन है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और पहलगांव में जो घटना है उसके खिलाफ ये है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने हमला किया है। और वहां जो टेररिस्ट थे उनको, वो उसमें मारे गए होंगे तो मारे जाएंगे, अगर टेररिस्ट है तो मारे जाएंगे। लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की, कभी पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के सैनिक ठिकानों पे हमला किया तो भारत ने भी उनके सैनिक ठिकानों पर उनका जवाब दिया। तो निश्चित तौर पे एक ब्रॉड लाइन है। एक जो दूसरी बात है कि देखिए, जो टीम है ये भारत के सांसद हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ के सांसदों को थोड़ा सा बता दीजिए तो वो समझ जाते हैं कि करना क्या है, बोलना क्या है। और उनके साथ जो पुराने हमारे जो आईएफएस ऑफिसर है, सीनियर आईएफएस ऑफिसर हर्ष श्रृंगला जैसे आईएफएस ऑफिसर है, वो लोग भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो टीम है, कह सकते हैं कि एक बहुत ही मैच्योर टीम है, जो जिसमें यंग पॉलिटिशियन भी है, जिसमें कि पुराने ब्यूरोक्रेट है। और इनका जो एक्सपोजर होगा वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक्सपोजर होगा, वहाँ के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ ये बैठक कर सकते हैं। दूसरा जो वहाँ का जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक के साथ इनकी मुलाकात हो सकती है। वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात होने की संभावना है। तीसरा जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात की संभावना है। और चौथा, भारतीय जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके साथ भी एक मुलाकात की संभावना है। तो ये जो 4-5 तत्व हैं जो विदेश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा रोज बरोज का संबंध होता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हो या विदेश मंत्रालय हो या प्रवासी भारतीय हो, तो इन सारे लोगों को इनलाइटन करना कि जो भारत में पहलगांव की घटना हुई उसे आतंकवादी घटना के रूप में भारत ने देखा है और भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। और अगर कभी ऐसी आतंकवादी घटना होगी तो इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये सारी बातें ये प्रतिनिधिमंडल स्पष्ट करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास विनोद जी। ये सारी चीजें देखिए, इसमें मोटे तौर पर आप देखें तो जो विपक्ष की भी बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता हैं, वो बिल्कुल सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसमें चाहे नाम देने की बात हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाने की बात हो, या फिर जयराम रमेश जी को अभी हमने सुना, ये अलग सुर कांग्रेस क्यों छेड़ रही है विनोद जी? आखिर इसकी जरूरत इस समय उनको क्यों महसूस हो रही है? लाल जी, ये टेररिज्म के खिलाफ में ये जो ग्लोबल मिशन है भारत का, मुझे लगता है कि इसने कम से कम कांग्रेस पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह से एक्सपोज हो गई है कि उसके इनर फाइटिंग जो है, अभी मैं सुन रहा था ये सलमान खुर्शीद साहब का और शशि थरूर जी का जी, तो वो दोनों इस बात का कह रहे थे कि हमें एक भी ऐसा सवाल नहीं था जिस सवाल का जवाब फॉरेन सेक्रेटरी ने नहीं दिया। हमारे इस डेलीगेशन में जाने में कोई ऐसी शंका नहीं है जिसका जवाब हम वहाँ विदेशों के मंच पे और वहाँ जाके हम किसी चीज़ में मेरे पास कोई कन्फ्यूजन हो जी। तो इतना ब्रॉड ओपन डिस्कशन के साथ में ये टीम जा रही है और जयराम रमेश जी डोजियर खोज रहे हैं, आतंकवादी खोज रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उनके ये सीधे सीधे राहुल गांधी के टीम जो है वो एक हताशा में है। हताशा में इसलिए है कि वो ये जान लिए थे कि ये फॉरेन डेलीगेशन जो है
वो एक तरह से फैंसी मैच होने जा रहा है, कहीं क्रिकेट और फुटबॉल की टीम बनाई जा रही है जिसमें 4 नाम आप दे दीजिए, 5 नाम आप दे दीजिए, 6 नाम और दे दीजिए। अब वो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद इसका लीडरशिप में इसका लीड ले रहे हैं जी। तो उसमें राहुल गांधी के टीम को लग रहा है कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी को वो कोई गली मोहल्ले का नेता तो मानते नहीं है, वो तो उनको एक इंटरनेशनल छवि बना के रखते हैं। तो वो इंटरनेशनल छवि वाले नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भद्द पिटा रहे हैं, जब वो फॉरेन मिनिस्टर की बातों को अपने बार बार उस सवाल को उनको लेके प्रवक्ता आके झूठ का नैरेटिव फैला रहा है, तो ये क्या खाक फॉरेन डेलीगेशन में जाके वहां विदेशों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाएगा या पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को तार तार करेगा। पाकिस्तान के सारे फेक नैरेटिव को तो राहुल गांधी चला रहे हैं, पवन खेरा चला रहे हैं। तो ये नेता, जब इनके नेता का बयान पाकिस्तान के टेलीविजन में चल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन नेताओं की मजबूत आवाज विदेशों में एक मजबूती से भारत की आवाज की तरह सुनी जा सकती है? लाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे समझ से तो पड़े की बात है। बिल्कुल, ये इस तरह के, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद करें कि जब यहाँ से विदेश की धरती पर जाएंगे तो वहां कम से कम एक सुर होगा। अखिलेश जी, डेफिनेटली वो टीम में जाने वाले लोग तो हैं। राहुल गांधी की जो टीम है, चाहे वो जयराम रमेश हो, पवन खेरा हो, उनको क्यों इस बात के लेके दिक्कत है कि इसमें शशि थरूर क्यों लीड ले रहे हैं? अच्छा, ये भी बात है ना कि जब ये इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल हाथों हाथ लेते हैं, हेडलाइन बनाते हैं, चलाते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, यही साबित करना था। जी अखिलेश जी, जो बात विनोद जी कह रहे थे कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने सबको बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब दिया, एकदम प्रॉपर ब्रीफिंग की। तमाम जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, आपकी भी उनमें से कई लोगों से बातचीत हुई होगी, सब बिल्कुल संतुष्ट दिखे जिस तरह विदेश सचिव ने ब्रीफिंग करी? देखिए, निश्चित तौर पे जब मैंने देखा है संसद में भी कि कई बार जब ऐसे सवाल आते हैं, राष्ट्रीय सवाल, जिसमें कि कई बार चाइना का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, खास करके इन 2 मामलों पे सुरक्षा का मामला हो, रक्षा का मामला हो, इन बातों पे बहुत नानुकुर की कोई गुंजाइश नहीं होती सांसदों के बीच में। और कई बार मैंने देखा है कि लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पर बातें करते हैं। तो अगर एकाध नेताओं की बात को छोड़ दे तो निश्चित तौर पे ये जो डेलीगेशन है एक बहुत ही रिच डेलीगेशन है और इस डेलीगेशन को बहुत समझाने की भी जरूरत नहीं है। विक्रम मिश्री ने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि टेक्निकल सारे मामले विक्रम मिश्री ने समझाए, और निश्चित तौर पे अब सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे लोगों को, जो सलमान खुर्शीद खुद ही विदेश मंत्री रह चुके हैं, शशि थरूर खुद ही यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उसके अलावा जो सारे सांसद हैं, जॉन बिटास है सीपीएम के, वो एक बहुत बड़े पत्रकार भी है, मीडिया चलाते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छे वक्ता है पार्लियामेंट में जो हर चीजों पे बोलते हैं। लेकिन आज जब उनकी बाइट आप सुन रहे हैं, हम सारे लोग सुन रहे हैं, तो उनका जो पक्ष है वो बिल्कुल आईने की तरह, बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि जो भारत का सवाल है वो भारत के सवाल को वहां रखने जा रहे हैं। अंदरूनी के देश के अंदर राजनीति सदैव होती है, राजनीति सदैव चलती रहती है, लेकिन हम विदेश की धरती पर जाते हैं तो इस परंपरा का पालन लगातार होता है। तो विदेश की धरती पे जाकर मुझे जो पूरी इस बात की संभावना है कि विदेश की धरती पर जाकर जो डेलिब्रेशन होंगे हमारे डेलीगेशन के, वो डेलिब्रेशन बिल्कुल एक तरीके के होंगे, क्योंकि देखिए थ्रेट पाकिस्तान का तो है ही, आतंकवाद का थ्रेट अभी बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि लगातार आतंकवादियों को इस बात का, पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि कहीं आतंकवादियों को नई टेक्नोलॉजी न मिले, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न मिले। तो आप जो इस दुनिया में, इस दौर में पहुंच गए हैं, तो आतंकवादियों की इस हिमाकत को रोकना, और सरकार जो वहां की होस्ट गवर्नमेंट है, होस्ट गवर्नमेंट से उनको डीलिंग करना बहुत जरूरी है। और इसलिए पूरी दुनिया पे दबाव बनाने के लिए विकसित दुनिया के लोग भी इसमें शामिल है, उन पर दबाव बनाने के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी बेचते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का प्रसार करते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए सेंसिटाइजेशन की टीम है, दुनिया को सेंसिटाइज करने के लिए, कि हमने आतंकवाद पे जो लगातार कहा है, हमने उसी के हिसाब से आतंकवाद पे काम किया है, और उसी के हिसाब से हमने ये कार्रवाई की है पहलगाम इंसिडेंट के बाद। बिल्कुल, बहुत ही, जो आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि देखिए तमाम दलों के नेता हैं इस प्रतिनिधिमंडल में, और सबकी जो मैच्योरिटी है वो खुल करके आ रही है। इसी का दूसरा पहलू भी है कि जो नेता, जो पार्टी
मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो भी लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है और लोग उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी जुड़ने के लिए इस खबर पर। और विनोद जी, आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे कुछ और बड़ी खबरों पर आपके साथ